दोस्तों एक ऐसा सवाल जो सब गेमर्स के दिमाग में ज़रूर आता है वो ये है कि मुझे कंसोल लेना चाहिए या पीसी। हर किसी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है, मेरे भी दिमाग में कई बार आता है कि यार कंसोल ज़्यादा सही है या पीसी। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉस्ट की। कॉस्ट के मामले में कौन सा सही रहता है, तो अगर बात करूँ कॉस्ट की तो भाई कंसोल यहाँ पर बिल्कुल जीतता है, क्योंकि एक कंसोल आपको जैसे Xbox सीरीज़ S है वो आपको 30,000 रुपये तक में मिल जाता है देखने को। और 30,000 रुपये में अगर आप कोई गेमिंग पीसी बनाओगे, गेमिंग मतलब बोलना बेकार है, आप पीसी ही बनाओगे और वो भी पता नहीं कौन सा एक बजट टाइप का एंट्री लेवल ही पीसी बनेगा 30,000 रुपये के अंदर। और उसके अंदर आपको पता है कि आप कैसे गेमिंग कर सकते हो। कोई खास गेमिंग नहीं कर सकते, आपके थोड़े बहुत गेम चल जाएंगे लेकिन ज़्यादा गेम नहीं चल पाएंगे। लेकिन Xbox सीरीज़ S जो 30,000 रुपये का आता है वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा और कई सालों तक उसमें जो लेटेस्ट गेम्स हैं वो भी चलते रहेंगे 2K के अंदर। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यार कंसोल सस्ते होते हैं। अगर मैं PlayStation 5 की बात करूँ जो 40,000 का आता है डिजिटल एडिशन या डिस्क एडिशन जो आता है आपको 50,000 का, हम 50,000 का मान लेते हैं, तो 50,000 में जो PlayStation आपको परफॉर्मेंस दे रहा है वो आप कभी भी 50,000 के पीसी से आप नहीं ले सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे 1 लाख या उससे भी ज़्यादा। लेकिन सोनी आपको वही चीज़ 50,000 रुपये और 40,000 रुपये तक में दे रहा है। तो यार कितना सस्ता हुआ ना कि अगर आपको गेम खेलने, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी कंसोल का कि भाई वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है और हर कोई इस वजह से प्रेफर कर लेता है। तो ये चीज़ मतलब अगर कभी भी आप प्राइस के मामले में कंफ्यूज हो गए तो भाई सीधी सी बात है कंसोल। गेमिंग पीसी में भाई पैसा लगता है और अपग्रेड भी करते हो तो भी पैसा लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पैसा जाता है। कंसोल में आप एक बार ले लेते हो और वो कई सालों तक वो जनरेशन चलती रहती है। जैसे PS4 था 2013 में लॉन्च हुआ था और 2020 तक वो चलता रहा। दूसरी चीज़ बात करते हैं कॉस्ट के साथ अपग्रेड की। अपग्रेड के मामले में भी यहाँ पर हमें कंसोल जीतता हुआ दिखता है, क्योंकि आपने एक जिस मैंने अभी आपको बताया कि PS4 2013 में लॉन्च हुआ था और 2020 तक चला, मतलब 7 साल तक एक कंसोल चला। ऐसी PS3 के साथ हुआ था कि वो 6 साल कंसोल चला था और मे बी ये 2026 या 27 तक चलेगा। मतलब अगर आपने एक कंसोल पे पैसा लगाया तो वो आपके कम से कम मान के चलिए ना में भी 5 साल तो निकाल देगा, 5 से 6 साल बड़े आराम से निकाल देगा, तब जाके उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा। हाँ, बीच में प्रो स्लिम वगैरह वर्जन आते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने बेस वेरिएंट भी लिया है तो 5-6 साल तक सारे गेम्स उस पर आएंगे, सारे के सारे। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं ये गेम नहीं खेल सकता, इसमें ये गेम नहीं खेल सकता। तो ये चीज़ भी कंसोल के हक में जाती है। और मैं वहीं बात करूँ पीसी की, तो अगर आपने आज एक पीसी बनाया है तो सीरियसली बात बोलूँ तो वो कुछ टाइम बाद आपको खुद आउटडेटेड लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम में नए ग्राफिक कार्ड आते हैं। फिर आप एक दूसरे को मतलब वो एक दिमाग में होता है ना, कंपैरिजन होता है, क्योंकि फिर जब इंसान एक नई चीज़ देखता है तो उसको लगता है यार अब मैं पीछे हो गया हूँ, उसको आपको अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप अपग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपसे बोलेगा कि भाई अपग्रेड करो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा पीसी पुराना हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3060 आपने कार्ड लगाया और कुछ टाइम में 4060 आने वाला है, तो आपको फील होगा यार 3060 मैंने लगाया था अपने कार्ड में, अब इसके बाद 4060 आ गया, मतलब मैं तो पुराना ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपको फील आएगी। कोई नया प्रोसेसर लॉन्च हो जाएगा, आप उससे पुराना प्रोसेसर यूज़ करो तो आपको फील आएगी यार मैं थोड़ा सा पुराना पीसी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन कंसोल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई कंसोल निकलते ही बहुत कम है, कई सालों में तो एक बार आते हैं। बीच में थोड़ा बहुत अपग्रेड स्लिम या प्रो वर्जन आ जाते हैं। प्रो वर्जन तो हमें PlayStation 4 में ही देखने को मिले, अदरवाइज हमें स्लिम वगैरह वर्जन या सुपर स्लिम जैसे वर्जन हमें देखने को मिलते रहते हैं, जो कि परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं और आपको भी पता है कि सारे गेम्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट और अपग्रेड को लेके मैं दोनों के मामले में कंसोल को ही साथ दूंगा कि भाई कॉस्ट भी कम होती है और अपग्रेड भी कुछ लंबे टाइम होता है। कुछ लोगों को ये कौन लगता है, मतलब कमी लगती है कि यार अपग्रेड बहुत देर में होता है कंसोल का, हमें जल्दी अपग्रेड चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक बारी में पैसे लगा के लंबे टाइम तक वो कंसोल को यूज़ करना चाहते हैं। मुझे ये एक अच्छी चीज़ लगती है कि अपग्रेडेशन थोड़ा लेट ही हो, क्योंकि कई सारे गेम्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपको मतलब सोचिए अगर हर साल एक कंसोल आने लगा, फिर तो आपके पैसे ही खर्च होते रहेंगे। 50,000 का आपने PS5 खरीदा, फिर आप अगले साल 50,000 रुपये या 60,000 रुपये का PS6 खरीदेंगे, फिर PS7, तो हर साल ऐसे अपग्रेड होता रहेगा और शायद पुराने जो कंसोल्स हैं उस पर गेम आना बंद हो जाएंगे। तो मुझे एक लगता है कि हाँ, देर में अपग्रेड होना चाहिए, वही अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ है परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो भाई सीधी सी बात है, कंसोल कहीं भी नहीं टिकेगा पीसी के आगे, क्योंकि पीसी के अंदर आपको ट्रू परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आपने एक महंगा पीसी 1.5-2 लाख रुपए का पीसी लगा रखा है और आप उसको अपने किसी भी कंसोल से आप कंपेयर करोगे तो ना आपको उतने FPS मिल सकते और ना आपको उतने अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दो अपने उस पर क्या नाम है पीसी के ऊपर। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी लेकिन उतनी शानदार नहीं मिलेगी। वहाँ पर आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप मोड्स भी लगा सकते हो, दुनिया भर के जितने भी आप मतलब जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। अपने परफॉर्मेंस के मामले में आप उसको कम कर सकते हो, सेटिंग्स कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वो चीज़ें आपको कंसोल के अंदर देखने को नहीं मिलती। कंसोल के अंदर आपको प्लग एंड प्ले वाला फीचर ही देखने को मिलता है। अभी हम इसके ऊपर आएंगे अगले वाले पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पे बता दूँ परफॉर्मेंस पीसी
इसमें परफॉर्मेंस मिलती है लेकिन उतनी नहीं जितनी पीसी के अंदर मिलती है। पीसी के अंदर बहुत कर रही परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा कर रही। तो अगले पॉइंट की बात करें इसी के साथ, आसानी किसमें, तो आसानी की बात करूं तो यहाँ पर आपको कंसोल में ज़्यादा आसानी मिलती है। आपको सिर्फ प्लग करना है और प्ले करना है, बात खत्म। आपने जैसे ही मतलब अपने आप काम से निपटे और आपको गेम खेलना है तो आप डायरेक्टली सीधा अपना कंसोल ऑन करोगे और आपको जो गेम खेलना है खेल लोगे। सिंपल सी, क्योंकि गेमिंग मशीन है, आपको सिर्फ गेम खेलना है तो आराम से खेलोगे। लेकिन पीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई गेम खेलने जाएंगे, नया गेम खेलने जाएंगे और आप अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिंग से जो छेड़छाड़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा करेंगे। मतलब मेरे साथ भी होता है और जिनसे भी मैंने पूछा उनके साथ भी ये होता है कि ना वो बार बार ये देखते हैं कि ये गेम मैक्स सेटिंग्स में कहाँ तक जाएगा, तो वो हर एक चीज़ को धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो शुरुआत में इसी में चला जाता है कि लाओ ये भी बढ़ा के देखो, अब गेम सही चल रहा है, अब गेम जब तक फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे हैं वो सारी सेटिंग्स को बढ़ाते चले जाते हैं। मेरे साथ भी ये हरकत है। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि इस जगह पे टाइम वेस्ट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, कोई नया गेम कर रहा है, तो मैं उसकी सेटिंग्स को धीरे धीरे हर एक सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके देखता हूँ कि भाई कौन सी सेटिंग्स में सबसे अच्छा चल रहा है गेम। वरना आप डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आदत होती है, वही इंसान के अंदर थोड़ी तो चुल है ना, तो वो थोड़ा बहुत करता रहता है उसके अंदर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अगर आसानी चाहिए तो कंसोल ज़्यादा अच्छा है, उसमें इतनी आसानी नहीं मिलेगी। आपका ज़्यादातर टाइम ना सिर्फ सेटिंग्स छेड़छाड़ करने में ही निकल जाएगा। इसके बाद कंसोल में एक भी अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं। अब प्ले स्टेशन के जो एक्सक्लूसिव है वो आपको पीसी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे हॉराइजन आया था, गॉड ऑफ वॉर आया, या आपका स्पाइडरमैन भी आया। तो ये सारे गेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं पीसी के अंदर भी। तो एक्सक्लूसिव वाली बात आजकल थोड़ी कम होती चली आ रही है, मतलब ख़त्म होती चली आ रही है कि एक्सक्लूसिव जैसी भी चीज़ है, क्योंकि पीसी के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कई सारे अभी भी एक्सक्लूसिव हैं जो सोनी ने बचा के रखे हैं, जैसे द लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, पता नहीं अगली सीरीज़ कब आएगी, और रैग्नारॉक भी आने वाला है, गॉड ऑफ वॉर। हाँ, मे बी पीसी के लिए भी आ जाएगा, लेकिन वो कई साल बाद आएगा, तो उसके अंदर आपको पहले एक्सक्लूसिव देखने को मिलते हैं। तो एक्सक्लूसिव के मामले में भी आज भी कंसोल थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद अगली चीज़ की बात करूँ तो वह है गेमिंग के अलावा और कुछ। अगर मैं कंसोल की बात करूँ तो गेमिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत नेट उसमें सर्फ कर सकते हो, थोड़ी बहुत नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या ट्विच वगैरह देख लिया। अगर आपको गेम की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप गेम की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो उसके अंदर, और आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो। तो ये कुछ काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई खास काम नहीं कर सकते उसके अंदर। लेकिन पीसी के अंदर आप इतना कुछ कर सकते हो कि शायद वीडियो छोटी पड़ जाए, मैं बस बोलता जाऊँ। उसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप म्यूजिक प्रोडक्शन का कर सकते हो, उसके अंदर आप गेम तो खेल ही सकते हो, साथ साथ में वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, नोट टेकिंग भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है हर काम कंप्यूटर से होता है आजकल, तो कंप्यूटर में आप ज़्यादातर हर काम कर सकते हो। मोस्टली आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये कंसोल की एक कमी है कि गेमिंग के अलावा वो बस मतलब सोचिए मीडिया स्ट्रीमिंग का और काम करता है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं करता है। लेकिन पीसी के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यार गेम वो कंसोल सिर्फ गेमिंग में काम आएगा, लेकिन पीसी एक बार बनाऊंगा तो उससे मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। और बच्चों के लिए ना ये आसान भी रहता है, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने माँ बाप से बोल रहे हैं कि मुझे गेम खेलना है। अगर आप ये बोलोगे अपने पापा से कि पापा मुझे गेम खेलने के लिए कंसोल चाहिए, तो मे बी शायद आपको थप्पड़ ही रिसीव होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि पापा मुझे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है या कोडिंग सीखनी है, तो मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो या मुझे कोई पीसी दिलवा दो, और उस चक्कर में आप गेमिंग पीसी या गेमिंग लैपटॉप ले लोगे। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे काम के लिए चाहिए, और ज़्यादातर बच्चे यही ट्रिक आजमाते हैं कि काम के लिए बोलेंगे और गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी ले लेंगे, तो ये करते हैं। तो ये कुछ फ़र्क है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो भाई क्यों कंसोल ले रहे हो, चुपचाप से पीसी ले लो। लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, आप अपग्रेड कम करना चाहते हो, और आप अच्छे अच्छे गेम लंबे टाइम तक खेलना चाहते हो, और आप थोड़ी आसानी चाहते हो कि बस मैं लगाऊं कंसोल और खेलूं, मुझे ज़्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ी नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ ईजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप कंसोल की तरफ जा सकते हो। पीसी से उन लोगों के लिए जिनको हाई परफॉर्मेंस पैसा उनके पास है, बस ये दो चीज़ें होंगी, और गेम का मज़ा लेना है, वो 4K 8K वगैरह में गेमिंग करें। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।